नमस्ते बच्चों, 9वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। आज हम पहली इकाई का पहला पाठ चांदनी रात पढ़ेंगे। पाठ की विधा है खंड काव्य, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। बच्चों, अब हम चांदनी रात कविता के रचनाकार का परिचय तथा पद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। प्रमुख कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। पद्य संबंधी खंडकाव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। अब हम 9वीं कक्षा की पहली इकाई का पहला पाठ चांदनी रात खंडकाव्य का गायन करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धरनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चांदनी रात कविता के शब्द संसार में चलेंगे। वहाँ पर हम विभिन्न शब्द और उनके अर्थ को जानेंगे। चारु सुंदर मनोहर, थल स्थल स्थान, चांदनी चांद की रोशनी, अवनि धरती धरणी पृथ्वी, अंबर आकाश, पुलक रोमांच, प्रगट प्रकट सामने प्रत्यक्ष, हरित हरा रंग, तृण ऐसी वनस्पतियां जिनके तने कमजोर हों, तिनका घास या दूब, नोक नोकदार, तरु वृक्ष पेड़, झोंका हवा का तीव्र प्रवाह, शांत वातावरण में थोड़े समय के लिए चलने वाली हवा, निस्तब्ध शांत, जड़ जो हिलता डुलता न हो, निशा रात, रात्रि रजनी, स्वच्छंद मनमाना मनमौजी, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, सुमंद मंद या धीरे धीरे, गंध महक खुशबू सुगंध, निरानंद आनंद का अभाव या दुख, नियत निश्चित, नियति भाग्य होनी, नियत होने की अवस्था या भाव। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो होना है वो ज़रूर होगा, तो हम उसे कहते हैं नियति। तो नियति जो होती है वो नियत मतलब निश्चित होता है कि ये काम ज़रूर होगा। नटी नाट्य, कार्यकलाप गतिविधि, एकांत निर्जन स्थान सूना स्थान, वसुंधरा पृथ्वी धरती धरा, रवि मतलब सूर्य सूरज, बटोरना समेटना इकट्ठा करना सहेजना, विरामदायिनी रोकने या थामने वाली, विराम मतलब रोकना होता है, तो विरामदायिनी मतलब उस चीज़ को रोकना या थामने वाला थामने वाली, संध्या शाम सायंकाल संधिकाल, अर्थात दिन और रात के मिलने का जो समय होता है वही संध्या है। शाम काला कृष्ण, काला नीला रंग मिला हुआ, तनु शरीर काया, छलकाना यहाँ पर अर्थ है व्यक्त करना या प्रकट करना। अब अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो छलकाना मतलब मान लीजिए कि हम कोई तरल पदार्थ जैसे कि दूध या दही किसी बर्तन में पूरा भरा हुआ है और कितना भी हम संभाले तो भी वो थोड़ा सा बाहर गिर जाता है, छलक जाता है, तो उसे भी छलकाना कहते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने मन की कोई बात जो है हम कहना तो नहीं चाहते हैं पर अचानक से हम बोल देते हैं, तो हमने क्या किया, अपने मत को उसका जो विचार है उसे छलका दिया। तो यहाँ इस कविता में छलकाना का अर्थ हुआ व्यक्त करना या प्रकट करना। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ वनवासी राम सीता व लक्ष्मण ने निवास किया था, उस स्थान को पंचवटी कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो 5 वृक्षों के समूह को भी पंचवटी कहते हैं। पर इस कविता में जो अर्थ है वो इसके लिए ही है कि जहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण जी ने निवास किया था और वह पंचवटी है। पर्ण मतलब पत्र पत्ता पल्लव, कुटीर झोपड़ी कुटिया, सम्मुख सामने समक्ष जो आँखों के सामने विद्यमान हो, शिला पत्थर चट्टान बड़े आकार का
पाषाण खंड, पाषाण मतलब पत्थर। तो ये जो शिला है वो बहुत ये चट्टान का ही थोड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, खंड होता है, चट्टान में से निकला हुआ ही खंड होता है ये शिला। निर्भीक, भय रहित, निडर, साहसी, अर्थात जो बिना डरे या बिना किसी दबाव में आए बहादुरी से काम करता रहे, उसे निर्भीक कहते हैं। धीर, जिसमें धैर्य हो। वीर, योद्धा, बहादुर, शूर। धनुर मतलब तीरंदाज, जो बहुत अच्छी तरह से धनुष बाण को बिना गलती के चला सकता है, वो तीरंदाज। भुवन मतलब सृष्टि, जगत, संसार। कुसुमायुध, अनंग, कामदेव। भोगी, सुखी, भोग करने वाला। योगी, सिद्ध पुरुष, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने वाला। और कविता में है योगी सा। योगी सा मतलब सिद्ध पुरुष सा, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने वाला। दृष्टिगत, जो दिखाई पड़ता हो। बच्चों, आज हमने चांदनी रात कविता का शब्दार्थ, शब्द संसार से जाना।